अच्छा एक बात और, मायके की बात सासुरे में नहीं जानी चाहिए और सासुरे की बात मायके में नहीं जाना चाहिए। मायके की बात सासुरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए और सासुरे की बात मायके तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी जीवन में झगड़ा नहीं होगा प्यारे, बोलना पड़ेगा राधे राधे। तुझे सत्य है, कर से कर्म करो भी दिनाना, मन राखे जो कृपा निधाना। परमात्मा की कृपा पानी है तो सच्चिदानंद की सत्कर्म करिए, सत्कर्म करोगे तो सच्चिदानंद की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी, माता पिता की कृपा होगी। और जब इन तीन मूर्तियों की कृपा होगी, माता पिता गुरु और परमात्मा की, तो संसार की कृपा होगी मेरे प्यारे, संसार की कृपा होगी। तो सत्कर्म करना चाहिए। नारद जी ने क्या कहा? नारद जी तो बता रहे, हस्तिनापुर में पड़ा हुआ है, दुर्योधन पड़ा हुआ है। अब मन में सोचने लगा कि हमारे सभी भाई मारे गए, वो 5 पांडव, एक का बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ। सोचने लगा मैं भी हताश पड़ा हुआ हूं और 5 पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्यों नहीं बिगाड़ पाए? कि जिसके साथ में रच्चक टेढ़ी टांग वाला है प्यारे, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, नहीं सकता। साक्षात गोविंद है, मुरलीधर है, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, माता पिता की कृपा है, गुरु की कृपा है, उसका कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता प्यारे, नहीं कर सकता। पर आज हताश पड़ा हुआ है। सोचने लगा अगर 5 पांडवों से एक भी मर जाता ना, तो मैं सोच लेता चलो एक तो चला गया, पर किसी का बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ। और सोचते सोचते क्या हुआ, इतने में गुरु का पुत्र आया, और गुरु का पुत्र आकर के नहीं कहने लगा, महाराज आज आप और विलाप करते हो, रुदन करते हो, क्यों रोते हो? अगर मुझे बता दिया होता ना तो मैं रात ही रात में 5 पांडवों को मार देता, पर मुझे आपने कभी बताया नहीं, कभी नहीं बताया। आहा, और कहा कि नहीं, मैं तो मन में एक विकार है कि मैंने कुछ बिगाड़ नहीं पाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मेरे भाई सबका विनाश हो गया, सेना का विनाश हो गया, पर मैंने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पर मेरे प्यारे, अगर असत कर्म करोगे ना तो बेकारी होगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर सत कर्म करोगे तो बाल भी टेढ़ा नहीं होगा, नहीं होगा। तो सत्कर्म करना चाहिए, जीवन में सत्कर्म करना जरूरी है। और आकर के नहीं आदेश कर दिया, मुझे बताइए, मुझे आदेश कर दीजिए, मैं अभी पांडवों का सर काट करके नहीं आपके चरणों में डाल दूंगा, आपके चरणों में डाल दूंगा। आहा, और इतना कहा तो रात्रि के टाइम पे गया मेरे गोविंद आज 5 पांडवों को लेकर के नहीं और दूसरे कक्ष में चले जाते हैं, दूसरी पंडाल में चले जाते हैं। और द्रौपदी अपने पुत्रों को लेकर के, 5 पुत्रों को लेकर के नहीं और विश्राम करती है। और इतने में आकर के नहीं अश्वत्थामा ने कुछ नहीं देखा, उनको चेहरा नहीं देखा। और आज शीशों को काट करके नहीं, भर के नहीं और ले जाने लगा। दुर्योधन के पास में लेकर के आया। सुबह का टाइम हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचा, थोड़ा सा पकपकाता हुआ वो जाकर के कहा कि वो काम तुमने नहीं किया, वो काम मैंने कर दिया। 5 को सोते सोते मार दिया मैंने, एक भी नहीं बचा। आहा, जब दुर्योधन कहने लगा अश्वत्थामा ऐसा हो नहीं सकता,
वो वीर हैं और जिनके सिर पे टेढ़ी टांग वाले की कृपा है, उसे कोई मार नहीं सकता। मुझे बताओ, और जैसे एक सिर को लिया और जैसे उसको मस्का तो जैसे तरबूज फूट जाता है, उस तरीका से फूट गया। आज कहा अश्वत्थामा तूने जी क्या कर दिया? अरे मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, उनके पुत्रों से नहीं थी। तूने तो हमारे कुल को ही नष्ट करवा दिया, हमारा कुल ही नष्ट हो गया। अरे पांडव के जो पुत्र थे, द्रौपदी के जो पुत्र थे, वो हमारे वंश को पानी देने वाले तो थे, पर तुमने तो हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। रोने लगा, पटक खाने लगा, बहुत रोया। आहा, ब्रह्म मुहूर्त में आज द्रौपदी जग करके आई और द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र के आज शीश नहीं है, मेरे पुत्रों को मार दिया है। पता चला कि अश्वत्थामा मेरे पुत्रों के शीश काट करके ले गया है। रुदन करने लगे। इतने में मेरे ठाकुर जी 500 पांडवों को लेकर के आने लगे। लेकर के आए और आकर के ने देखा, द्रौपदी ने कहा मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। अश्वत्थामा बैरी आया और आकर के ने मेरे पुत्रों के शीशों को काट करके लेके चला गया। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने कहा कि मैं छोड़ नहीं सकता, मार डालूंगा, अश्वत्थामा को कभी छोड़ूंगा नहीं। धर्मराज ने कहा कि भैया जो भी करना धर्म के मार्ग पे करना, जो भी करना। आज भीम दादा ने कहा कि धर्म भैया अगर आप छोड़ दोगे ना तो मैं मार डालूंगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। और द्रौपदी से कहा अब बताओ ना क्या करना है उसके साथ में, मैं अभी जाता हूं, पकड़ के लाता हूं। अर्जुन रथ पे सवार हो गया। मेरा गोविंद रथ चलाने लगे, टेढ़ी टांग वाले रथ को चलाने लगे, सवार होकर के जाने लगे। अश्वत्थामा को पता चल गया कि अर्जुन आने वाला है, मेरे पीछे रथ लेकर के आया है, गोविंद भी है साथ में, वो मुझको मार डालेगा। पीछे पीछे रथ है और अश्वत्थामा पे और तो कुछ नहीं था, एक ही बाण था, ब्रह्म बाण। चलाना तो सीख लिया पर लौटाना नहीं सीखा। और जब चलाना लौटाना नहीं सीखा ना तो चलाना भी नहीं चाहिए। और उसने अर्जुन की तरफ ब्रह्म बाण छोड़ दिया। बड़े तेजी से चला रहे। अर्जुन के हाथ पैर फूल गए, रथ पे कांपने लगा, धनुष छूट गया, तीर छूट गया। और गोविंद से कहने लगा हे गोविंद, जो बाण आ रहा है ना वो मुझको मार डालेगा, मुझे छोड़ नहीं सकता। अर्जुन मुस्कुरा और मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे, ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अर्जुन आपने गीता का सार अपने कंठ में धारण किया है, अपने हृदय में धारण किया है, मुझे नहीं लगता कि आप इसकी कटी नहीं जानते हो। जो बाण आ रहा है ना उसके कटी आप जानते हो, मुझे नहीं लगता कि आपके पास में नहीं है, आपके पास में है। प्रभु मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बताओ ना विस्तार से क्या करना चाहिए। कि लोहा से लोहे कटता है, लोहा से लोहे कटता है। अगर किसी को सर्प काट जाए तो जो झाड़ा फूंकी वाले के पास में ले जाने से जरूरत नहीं है, ले जाकर के डॉक्टर के पास में लेकर के जाइए। तो अगर सर्प ने काटा है तो जहर चढ़ रहा है तो वो जहर का इंजेक्शन लगाएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा प्यारे। सोचने लगा, सोचते सोचते और अर्जुन ने ब्रह्म और बाण चलाया, दोनों बाण टकराए और टकरा करके दोनों शांत हो गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और आज अश्वत्थामा को पकड़ लिया, केशव को पकड़ के ने द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। और द्रौपदी के चरणों में डाला तो उसे इतना सोचना चाहिए कि 5 पांडवों ने और मुझे द्रौपदी के चरणों में डाल दिया है तो मैंने अन्याय किया है, मैंने पाप किया है, 5 पुत्रों को मार डाला। तो सबसे पूछा, धर्मराज से पूछा इसके साथ में क्या करना चाहिए। धर्मराज ने कहा कि देखो धर्म के अनुसार करना चाहिए, कोई बात नहीं।
भीम दादा ने कहा आप छोड़ दोगे तो मैं मार डालूंगा। अर्जुन कहने लगा आप छोड़ दोगे तो मैं मार डालूंगा। और द्रौपदी के चरणों में जैसे गया तो द्रौपदी के दोनों चरण पकड़ लिए और द्रौपदी ने कहा कि नहीं, जो शरण में आ जाए उसको मारना नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी गोदी सूनी हो गई, मेरा आंचल सूना हो गया, किसी मां का आंचल सूना हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसको मारा जाए, इसको छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मेरी गोद तो खाली हो गई, पर किसी मां की गोद खाली हो मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती। आहा, अब गोविंद से कोई बात नहीं करता है। जब अर्जुन ने कहा ठाकुर जी अब बताओ ना क्या करना चाहिए, ठाकुर जी ने कहा देखो भैया, धर्म के मार्ग पे जो भी काम करना धर्म के मार्ग पे करना। जो ब्राह्मण बालक है और ब्राह्मण को मारना सबसे बड़ा महापाप है। नरक क्या, नरक ना नरक भी नहीं झेलेगा, आप नरक में चले जाओगे। ब्राह्मण को